हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट लोन है जो आपको बहुत ही जल्द बहुत बड़े फाइनेंशियल डेब्ट में फंसा सकता है। क्रेडिट कार्ड वो आसान तरीका है जिससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम करने लगता है। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान में आते हैं, उन्होंने अपना पूरा वेल्थ जो बनाया है वो ऑन एन एवरेज 18% के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के बनिस्बत बनाया है। जबकि यह क्रेडिट कार्ड कंपनीज अगर आपने पेमेंट डिले किया तो आपको 40 से 50% के बीच में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के साथ पेनल्टी चार्ज करती है। सो ये अप्रोक्सीमेटली अराउंड 42% या 48% होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा तो आप कितने जल्द कितने बड़े कर्ज के अंदर दब सकते हैं। इसको पूरी तरह से समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम पहले यह समझें कि यह क्रेडिट कार्ड कंपनीज कैसे पैसे कमाती है, यह कैसे कस्टमर को लुभाती है ताकि कस्टमर इनके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें, और क्या वो काले सच हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज नहीं चाहती है कि आप उसे पूरी तरह से समझें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इस वीडियो में जिन जिन बातों को कवर किया है उन सारी बातों का टाइमलाइन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप किसी खास पॉइंट पर जाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइमलाइन को यूज़ कर सकते हैं। और अंत में हमने यह बताया है कि इस क्रेडिट कार्ड के लोन्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कौन से लोग इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्रेडिट कार्ड कंपनीज कैसे पैसे कमाती है। यह कोई राज की बात नहीं है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज बहुत पैसे कमाती है और इन पैसों का मुख्य सोर्स इंटरेस्ट होता है, प्रोसेसिंग फ़ी होता है और पेनल्टी फ़ी होता है जो इंडिविजुअल कार्ड होल्डर को चार्ज किया जाता है। जब भी क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें दो तरह की पार्टियां इन्वॉल्व होती है, एक क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी और दूसरा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क कंपनीज। अब यह समझते हैं कि ये दोनों कंपनीज हैं क्या। तो क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनीज अधिकांशतः हमारे बैंक होते हैं जो हमें क्रेडिट कार्ड देते हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जैसे बजाज फाइनेंस इत्यादि। और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क कंपनीज वह कंपनीज होती है जो क्रेडिट कार्ड के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती है, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे इत्यादि। जब भी हम इन क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर कोई खरीदारी करते हैं किसी दुकान से तो यह क्रेडिट कार्ड कंपनीज कुछ प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करती है। इस प्रोसेसिंग फ़ी का मेजर हिस्सा वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज खुद अपने पास रखती है और उसका कुछ हिस्सा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क कंपनीज को देती है। यह प्रोसेसिंग फ़ी आमतौर पर 2 से 3% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है। इन क्रेडिट कार्ड्स को रखने के लिए भी यह क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें एक एनुअल फ़ी चार्ज करती है। साथ ही साथ अगर आप कभी भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर ATM से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पर भी आपको मंथली अराउंड 3.5% से 4% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इन क्रेडिट कार्ड कंपनीज की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लेट फी के रूप में आता है, जो तब लगाया जाता है जब आप अपने मंथली पेमेंट को पे करने में डिले कर देते हैं या उसे मिस कर देते हैं। यह लेट फी 40 से 50% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के साथ आप पर लगाया जाता है। एक सर्वे के द्वारा यह पाया गया है कि अराउंड 50% लोग अपने पेमेंट को पे करने में डिले करते हैं और 48% लोग अपनी क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम बैलेंस पे करते हैं। अगर आप अपने पेमेंट में डिले करते हैं या मिनिमम बैलेंस पे करते हैं तो यह क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े कर्ज में फंसा सकता है, क्योंकि यहाँ से अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपके अगेंस्ट में काम करने लगता है। मैं जल्द ही कंपाउंड इंटरेस्ट के पावर पर एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम करता है तो आप कितने जल्द एक बड़े कर्ज में फंस सकते हैं। वहीं अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करता है तो आप कितने जल्द बहुत अमीर बन सकते हैं।
आइए अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें कैसे लुभाती है, कैसे हमें यह लालच देती है कि हम इनके क्रेडिट कार्ड्स को यूज करें। इन लालच को वो कुछ रिवार्ड पॉइंट्स या बेनिफिट्स के रूप में देती है। जो मुख्य रिवार्ड या बेनिफिट्स जो ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऑफर करती हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला, जो कि बहुत पॉपुलर है, कि वह हमें 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देती है। यानी अगर आपने कोई भी परचेज किया है और आपने नेक्स्ट पेमेंट साइकिल जो कि 45 से 50 दिन के बाद आता है उसके अंदर पे कर दिया तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा, यह हमें खर्चे करने पर कुछ कैशबैक या कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है जो हमें थोड़ा टेम्प्ट करता है और खर्च करने के लिए, जहां पर हम ये कैशबैक को यूज कर सकते हैं या इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तीसरा, बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज महीने में अपने कस्टमर को कुछ मूवी टिकट्स देती है। जैसे एक महीने में 2 मूवी टिकट्स हर क्रेडिट कार्ड होल्डर को अधिकांशतः दिया जाता है। नेक्स्ट, जब हम फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो हर 3 महीने में हमें एक बार लाउंज एक्सेस मिलता है। और अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को टाइमली पे करें और फुल पे करें तो हमारा सिबिल स्कोर इम्प्रूव होता है। और इसी तरह के कुछ अन्य छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें देती हैं। अब यहाँ आप यह कहेंगे कि यह बेनिफिट्स तो अच्छे हैं, इससे हमारा फायदा ही होता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यह बेनिफिट्स कुछ हद तक अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इसके पीछे का कैच समझेंगे, इसके पीछे का ट्रैप समझेंगे तो आप इन क्रेडिट कार्ड कंपनीज का काला सच जान सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वह क्या काले सच हैं जो ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज नहीं चाहती है कि आप उन बातों पर ध्यान दें। यह क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके साइकोलॉजी के साथ खेलती है, आपके मनोविज्ञान के साथ खेलती है। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाता है जिससे आप खर्च कर सकते हैं जहां भी आप शॉपिंग करें। इसे यूज कर आप जब खर्च करते हैं तो आप उस खर्च के साथ बहुत इमोशनलेस फील करते हैं। आपको वो पैसे जाने का थोड़ा दर्द नहीं होता या फिर आपको उतना फील नहीं होता। आपने यह महसूस किया होगा कि जब आप कैश देकर कोई सामान खरीदते हैं तब पैसे देते वक्त आपको अपने पैसे देने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा बुरा लगता है। बुरा इस बात का लगता है कि आपकी मेहनत की कमाई आपके हाथ से जा रही है। यह क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको ट्रिक करती है कि आप इमोशनलेस स्पेंडिंग करें, जो आमतौर पर फ्रीक्वेंट अननेसेसरी स्पेंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यह क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको फ्रीक्वेंट ओवर स्पेंडिंग करने की आदत में डालने की कोशिश करती है और यह ओवर स्पेंडिंग धीरे धीरे आपको एक कर्ज के जाल में फंसा सकता है। अब जब पेमेंट साइकिल का समय आता है तो बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज यह कहती है कि अगर अभी आप पूरा पे ना करना चाहें तो आप मिनिमम बैलेंस ही पे कर दीजिए। पर यह आपको नहीं बताती कि जब आप मिनिमम बैलेंस अमाउंट पे करेंगे तो बचे हुए अमाउंट पर आपको औसतन 35 से 50% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि अराउंड 48% लोग मिनिमम बैलेंस अमाउंट पे करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पर और उन्हें यह अधिकांशतः पता भी नहीं होता कि वह धीरे धीरे बहुत बड़े कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर आपसे कभी पेमेंट करने में डिले हो जाता है तो आपको 40 से 50% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के साथ लेट फी पे करना होता है। इतना बड़ा पेनल्टी आपको बहुत बड़े कर्ज में फंसा सकता है और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी को बहुत ही हैम्पर कर सकता है। क्या आप यह जानते हैं कि अगर आपने 3 क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स मिस किए तो आप पर लीगल एक्शन हो सकता है, आप पर कोर्ट केस हो सकता है फॉर डिफॉल्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। अगर क्रेडिट कार्ड कंपनीज इन लीगल एक्शन से भी अपना पैसा नहीं निकाल पाए तो वो आपके प्रॉपर्टीज या एसेट को सीज कर उसकी नीलामी कर अपना बकाया कर्ज वसूल करती हैं। तो देखा आपने, यह क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको बेनिफिट्स के नाम पर बहुत थोड़े बेनिफिट्स देती है, जबकि जब ये आपसे वसूल करने पर आती है तो आपसे से ज्यादा वसूल करने की कोशिश करती है। तो यह है वो काले सच जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज नहीं चाहती है कि आप इन पर ध्यान दें। वो बेनिफिट्स के रूप में तो आपको बहुत थोड़े बेनिफिट्स देती है, लेकिन अगर आप इसके चंगुल में फंस गए तो आप अपना सब कुछ या बहुत कुछ गवा सकते हैं। आइए अब हम यह देखते हैं कि अगर कोई इस क्रेडिट कार्ड के कर्ज से बचना चाहे तो उसे क्या क्या चीज जाननी जरूरी है। इस बातों को हम 3 सिचुएशन के अंदर कवर करेंगे। पहला सिचुएशन वो जहां पर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं। दूसरा,
जहां पर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसे आपको कैसे यूज करना है, क्या वो सही तरीके हैं जिससे आपको यूज करना है ताकि आप इन क्रेडिट कार्ड के लोन्स के अंदर ना फंसे। और तीसरा, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ क्रेडिट कार्ड लोन्स है तो उसे कैसे पे कर उससे बाहर निकलें। आइए अब हम सिचुएशन 1 पर जाते हैं। तो पहला सिचुएशन है जहां आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं। इस सिचुएशन में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कैश पर स्विच करें और जितना अमाउंट आप अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट में चाहते हैं उतना अमाउंट आप सेव कर किसी लिक्विड फंड या इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जहां आप आराम से 12% से 15% इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। और यह 12 से 15% इंटरेस्ट रेट जो आप अर्न करेंगे वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिए गए बेनिफिट से कहीं बेहतर होगा। इसलिए आप एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करें जिसमें आप उतना अमाउंट रखें जितना आप अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट में चाहते हैं। इस तरह आप एनुअल इंटरेस्ट रेट भी कमाएंगे और आपको एक मेंटल पीस भी रहेगा। तो यह वो पहला तरीका है क्रेडिट कार्ड के कर्ज के चंगुल से बचने का, कि आप क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से अवॉइड करें और क्रेडिट कार्ड ना रखें। अब कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि क्रेडिट कार्ड रखने से और उसका फुल पेमेंट टाइमली करने से आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है। तो वैसी स्थिति में मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आपको किसी बड़ी लोन की जरूरत पड़े तो आप सिक्योर्ड लोन्स की तरफ जाएं, जैसे होम लोन्स, ऑटो लोन्स, गोल्ड लोन्स इत्यादि, जो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर भी मिल जाएगा और आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव होगा। अब अगले सिचुएशन में हम यह देखेंगे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड अगर है तो आप उसे कैसे यूज करें ताकि आप क्रेडिट कार्ड्स के ट्रैप में ना फंसें। इसका नंबर 1 रूल है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को पूरा पे करें ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के दिन। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल यह है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स का सिर्फ 30 से 40% ही यूटिलाइज करें ताकि आपको ओवर स्पेंडिंग करने की आदत ना पड़े। अगर आपने 30 या 40% से ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपको ओवर स्पेंडिंग करने की आदत हो जाएगी, जो आपको एक डेब्ट ट्रैप में फंसा सकता है। नेक्स्ट रूल यह है कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड को यूज कर एटीएम से पैसे ना निकालें, क्योंकि अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो डे 1 से आपको 40 से 50% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जो आपको क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा सकता है। आइए अब हम तीसरे सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, जहां आपके पास ऑलरेडी कुछ क्रेडिट कार्ड लोन्स बकाया है। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले यह कोशिश करें कि आप कुछ पर्सनल लोन लें और उस पर्सनल लोन से अपने क्रेडिट कार्ड लोन्स को पे कर क्रेडिट कार्ड लोन्स को क्लोज करें। यह पर्सनल लोन आपको अराउंड 11 से 12% इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा, जो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से बहुत ही कम होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप जितने भी बड़े पेमेंट्स हैं उनको ईएमआई में कन्वर्ट कर दें। इससे आपका इंटरेस्ट रेट घटकर 18 से 20% पर आ जाएगा। तीसरा, आप यह कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों से कुछ पैसे उधार पर लेकर अपने क्रेडिट कार्ड लोन्स को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ एक तरीका यह भी है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड लोन्स को क्लोज करने के लिए कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। अब क्रिएटिव का मतलब मेरा यह है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे अननेसेसरी आइटम्स हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो आप उसे बेचकर कुछ एक्स्ट्रा कैश इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे आपको अपने क्रेडिट कार्ड लोन्स को क्लोज करने में मदद मिलेगी। अगर इनमें से कोई भी तरीका आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड लोन सेटलमेंट के लिए। हाँ, ध्यान रहे कि यह तरीका आपके सिबिल स्कोर को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का लोन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यह वो कुछ काली सच हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो आपको जानने बहुत जरूरी है, या कुछ कहें महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जानना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जिन्हें क्रेडिट कार्ड्स के बारे में या उनके डार्क साइड के बारे में नहीं पता है। आप कमेंट सेक्शन में यह बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर आपको किसी चीज का डाउट है या कोई बात आप चाहते हैं कि उस पर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए तो आप वह पॉइंट्स भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिली होगी। थैंक यू।